यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो मेरे साथ और मेरे दो दोस्तों के साथ घटी थी। घटना 2018 या 2019 की है, जब मैं छुट्टियों में अपने मामा के गांव गया था। शाम के लगभग 4 बजे हम तीनों दोस्त निखिल, राहुल और मैं घर से निकल पड़े। गांव की सीमा से बाहर निकलते निकलते 5 बज गए थे और हम अभी भी घूमते हुए थे। 6 बजे हल्का उजाला था तो हमने तय किया कि अब घर के लिए वापस चलना चाहिए। हमने सोचा कि सीधे मुख्य सड़क से न जाकर खेतों के बीच से होकर निकलते हैं। दूर से एक रास्ता दिखाई दे रहा था, इसलिए हमें लगा कि वह पास ही होगा। ऐसे ही हम तीनों खेतों में प्रवेश कर गए। खेत के बीचों बीच एक बिजली के खंभे की लाइट बार बार जल बुझ रही थी। जैसे ही हमने उस खंभे को पार किया और थोड़े आगे बढ़े, मेरे दोस्त निखिल की जूते की लेस खुल गई। वह अपने आप को संभालने के लिए नीचे बैठ गया और मैं भी थकान के कारण वहीं बैठ गया। उस बीच में राहुल इधर उधर देख रहा था। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा और बिजली के खंभे के पास कुछ ऐसा देखा कि वह भी जड़ हो गया। मैंने डरते हुए निखिल से कहा, अरे क्या हो रहा है, हाथ दे। लेकिन निखिल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। फिर मैंने खुद खड़ा होकर उस दिशा में देखा और मेरी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य प्रकट हुआ। खंभे के ठीक दाईं ओर एक औरत सफेद गाउन में खड़ी थी। उसके बाल हवा में खुली उड़ान भर रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे और उसके हाथों से भी खून टपक रहा था। वह अपने चेहरे को टेढ़ा करके हमें घूर रही थी और एक हल्की डरावनी मुस्कान के साथ हमें इशारा कर रही थी, मानो हमें बुला रही हो। उस क्षण हम तीनों बहुत भयभीत हो गए। मैंने साहस जुटाकर जोर से हनुमान जी का नाम लिया और अपने दोस्तों को जगाते हुए कहा। फिर मैंने दोनों का हाथ पकड़कर अपनी पूरी ताकत से विपरीत दिशा में भागना शुरू कर दिया। भागते समय हमें पीछे से तेज कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई हमारे पीछे दौड़ रहा हो। हमारी हालत और भयावह हो गई थी, इसीलिए हमने तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। मुझे और निखिल को हनुमान चालीसा आती थी, जबकि राहुल को नहीं आती थी। राहुल अपने अंदाज में जय हनुमान का उच्चारण करता रहा। अचानक राहुल का पैर किसी अजीब चीज में फंस गया, जिससे वह ठोकर खा गया। हमने उसे तुरंत खींचकर उठाया और तेजी से भागने लगे। कुछ ही देर में हम सड़क पर पहुंच गए, लेकिन अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तभी एक साइकिल पर सफेद कपड़ों में एक अंकल हमारी ओर आते दिखे। हमने उनसे गांव का रास्ता पूछा। चूंकि निखिल उसी गांव का निवासी था, वह अंकल से बात करने चला गया। अंकल ने पूछा, तुम लोग कहां से आ रहे हो? हमने उत्तर दिया, हम खेतों के बीच से आ रहे हैं। इस पर अंकल ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, अरे तुम लोग वहां क्या कर रहे थे? तुम्हें पता नहीं कि वहां दिन में भी कोई नहीं जाता और तुम लोग शाम के समय वहां घूम रहे थे? ये सुनते ही हम और भी डर गए। हमने विनम्रतापूर्वक उनसे अनुरोध किया कि वे हमें गांव का रास्ता बताकर मदद करें। अंकल ने हमें रास्ता बताया और हम उसी निर्देश के अनुसार निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे लगा कि अंकल का धन्यवाद करना चाहिए, परंतु जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। इस बात से हमारा भय और भी बढ़ गया, पर हम हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखते रहे, यह सोचकर कि हनुमान जी ने ही हमें बचाया है। अंततः अंकल द्वारा बताए मार्ग पर चलकर हम गांव के एक अजनबी गली से निकल आए, जहां से गांव का रास्ता मिल गया। जैसे ही हम गांव पहुंचे, सबसे पहले हमने हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी का धन्यवाद किया। यह घटना मेरे दिल के बहुत करीब है और शायद मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प सच्ची घटना हो तो मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।